हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो खास है क्योंकि आज के वीडियो में जो है बिहार से संबंधित जो टॉपिक कवर करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे पहला ही है होम रूल आंदोलन तथा बिहार। इसी तरह से जो है होम रूल आंदोलन बिहार पहला होगा, चंपारण सत्याग्रह 1917, बिहार में खिलाफत आंदोलन, बिहार में असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन एवं बिहार, सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन बिहार की भूमिका, पटना गोलीकांड। टोटल जो है इसमें 9 टॉपिक कवर करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अभी जो बिहार पुलिस की एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों और बिहार दरोगा का जो आने वाला एग्ज़ाम है बिहार एसएससी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है ना बिहार पुलिस का, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आ रहा है, तो मैं इस टॉपिक को आपको पहले करा रहा हूँ। तो लेट एक यहाँ पे एक जो कंटेंट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन के आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन से जो है कि एग्ज़ाम क्या होता है, एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं और एक क्वेश्चन सही करते हैं तो एग्ज़ाम में बने रहते हैं, आगे जॉब की संभावना आपका तय रहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे पूछा गया है होम रूल आंदोलन के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए होम रूल आंदोलन के बारे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। वर्ष 1916 में भारत में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ कंटेंट पे ज़्यादातर बच्चे को कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। पुणे होम रूल लीग संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है कि जो होम रूल संस्थापक है ये कौन कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक कहाँ का था, पुणे का। मद्रास होम रूल लीग का संस्थापक कौन था, एनी बेसेंट। यहाँ पे कन्फ्यूजन आप लोग को होगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में दोनों दिया रहे तो दोनों बोथ वाला टिक करना है, अगर ऑप्शन में एक दिया रहे तो एक टिक करना है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे करना है। इसके बाद आंदोलन का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था, तो ये मेन चीज़ है, ठीक है ना। बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहुल हक की अध्यक्षता में होम रूल की स्थापना की गई थी। किसकी अध्यक्षता में, तो मजहुल हक की अध्यक्षता में। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना कौन किया था, जनकधारी प्रसाद ने की थी। ये सारे जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ ये होम रूल से ही संबंधित है, ठीक है ना। और एग्जाम में जब डिफिकल्ट करता है क्वेश्चन तो यहाँ से पूछ लेता, आप लोग को पता होता है, तो लगा देते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं या तो गलत करके आ जाते हैं। होम रूल आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु 25 जुलाई 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। अगला जो टॉपिक है ये है चंपारण सत्याग्रह, काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये 1917 में हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए। महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। यहाँ पे पूछा जाता है प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन था महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो ये प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। किसानों के शोषण के संबंध में ब्रिटिश सरकार की नीतियों का अहिंसात्मक रूप से विरोध किया गया था। ब्रिटिश सरकार के नियमों के अनुसार किसानों को अपनी भूमि का 3/20 हिस्सा पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। तो याद है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर चंपारण के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी कलकत्ता से पटना, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचे। चंपारण के कमिश्नर से गांधी जी ने चंपारण जाने का आदेश दिया, परंतु गांधी जी द्वारा आदेश न मानने के कारण गांधी जी पर मुकदमा दायर कर दिया गया था। गांधी जी के सत्याग्रह के दबाव में बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट द्वारा एक जांच समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष FG सलाई थे। गांधी जी सहित LC आदमी, राजा हरिंदर प्रसाद, DJ रीड तथा रेनी इसके सदस्य थे। इस समिति को चंपारण एग्रेरियन समिति का नाम दिया गया। इस समिति ने 3 कठिया प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने की अनुशंसा की थी। चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, मजहरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरीधर शंभू शरण आदि गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। देखिए यहाँ पे जो मैं ये वाला जो फैक्ट यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरीधर शंभू शरण आदि गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब BPSC का एग्जाम होता है तो यहाँ से पूछा जाता है और 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है दीनबंधु मित्र ने अपने बंगाल नाटक नील दर्पण में नील उत्पादन की व्यवस्था का विरोध किया था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। यहाँ से देखिए आपको याद रखना है कि दीनबंधु मित्र क्या किया था, नील दर्पण का जो है यहाँ पर क्या किया था, नील दर्पण का ये इन्होंने नाटक का
नाटक का किया था, प्रकाशन किया था। उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का जिक्र किया था इसमें। इसके अंग्रेजों में अनुवाद कौन किया था? मधुसूदन दत्त ने किया था। कौन किया था? मधुसूदन दत्त अंग्रेजी में अनुवाद किया था और दीनबंधु मित्र नील दर्पण को किया था। जो है ये इसमें बिहार में खिलाफत आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में खिलाफत आंदोलन। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान मुस्लिमों का सबसे बड़ा धार्मिक नेता अर्थात खलीफा माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में तुर्की ब्रिटेन के विरुद्ध धुरी राष्ट्रों के साथ शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद तुर्की के सुल्तान के राजनीतिक अधिकार एवं उनका साम्राज्य सीमित कर दिया गया, जिसमें संपूर्ण विश्व के मुस्लिम समुदाय के साथ साथ भारतीय मुस्लिम समुदाय का व्यापक रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपना खलीफा के अधिकारियों की पुनर्स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को आयोजित हुआ, जिसमें सरकार के साथ असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ। 30 नवंबर को पटना में आयोजित एक सभा में हसन इमाम ने शांति समारोह के बहिष्कार का बयान दिया। बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आग्रह पर मौलाना शौकत अली पटना आए थे तथा 24-25 अप्रैल को पटना में खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए सभा का आयोजन किया, जिसमें असहयोग का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस सभा में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, मजरूल हक, शाह मोहम्मद ने भाग लिया था। इस सभा का हसन इमाम तथा सच्चिदानंद सिन्हा ने विरोध किया था। कौन कौन विरोध किया था? तो हसन इमाम तथा सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका विरोध किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद अली जौहर तथा मौलाना शौकत अली, ये दोनों लोगों ने किया था। खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। पूछा जाता है एग्जाम में कौन कौन किया था? मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली। और इसको जब दोनों को एक साथ नाम लिया जाता है तो अली बंधु कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गांधी जी तथा अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी इसी आंदोलन का व्यापक समर्थन किया था। कौन कौन किया था? अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी जी। अगला जो यहाँ पर टॉपिक है ये है बिहार में असहयोग आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 4 से 9 सितंबर 1920 तक कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और इसे पारित किया गया, परंतु इसके पूर्व ही राष्ट्रवादियों ने बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित कर सरकार से असहयोग प्रारंभ कर दिया था। बिहार में बैरिस्टर हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी सुधारों को आलोचना की गई। इस आंदोलन के समर्थन में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल की गई। किस आंदोलन के सहयोग में, किस समर्थन में? तो ये बिहार असहयोग आंदोलन। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजरूल हक, गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद आदि नेताओं ने परिषद के चुनावों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले लिया था। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भागलपुर में बिहार में प्रांतीय सम्मेलन 12वां अधिवेशन असहयोग आंदोलन के समर्थन किया गया। महात्मा गांधी 6 फरवरी 1921 को बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा बिहार में विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, 1921 में किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आगमन जो हुआ था 22 दिसंबर 1921 को हुआ, जिसके विरोध में पूरे शहर में हड़ताल रखी गई। मौलाना मजहरूल हक ने पटना का सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन आरंभ किया था। यहाँ पे पूछा जाता है कि दी मदरलैंड नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? मौलाना मजहरूल हक किया था, पटना से किया था, याद रखना है। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ। बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था, फरवरी 1923 में, जिसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे। ये पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद थे तथा श्री कृष्ण सिंह इसके अन्य प्रमुख नेता थे। अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे और श्री कृष्ण सिंह इसके अन्य नेता थे। फुलवारी में मौलाना सज्जाद तथा इमारत ए सारिया नामक संस्था का गठन किया। यह संस्था वर्तमान में भी सक्रिय है। कौन सा संस्था? इमारत ए सरिया। इसका जो गठन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? मौलाना सज्जाद के द्वारा, अभी भी सक्रिय है। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। यहाँ पे पूछा जाता है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता गया में 1922 में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास जी ने किया था।
इन्होंने परिषद में प्रवेश का समर्थन किया, परंतु कांग्रेस इसका विरोध किया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इन्हीं मतभेदों के कारण चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू एवं विट्ठल भाई पटेल के साथ मिलकर कांग्रेस के अंदर स्वराज दल का गठन किया। तो देखिए, स्वराज दल का गठन किसने किया था? ये चित्तरंजन दास था, और एक मोतीलाल नेहरू था, तीसरा विट्ठल भाई था। ये तीनों मिलकर क्या किया था? स्वराज दल का गठन किया था। याद रखिएगा, स्वराज दल का गठन यहाँ पे पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के शाहबाद में नशाबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा लोगों के नशा छोड़ने की अपील की गई। तो देखिए, नशाबंदी आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन के द्वारा इसमें प्रारंभ हुआ था। आंदोलन का जब चरम स्थिति पर था, उसी समय उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा, यहाँ पे पूछा जाता है चोरी चौरा कहाँ पे हुआ था? गोरख उत्तर प्रदेश में हुआ था ये घटना। नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को हुई हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। यहाँ पे पूछा जाता असहयोग आंदोलन किस कारण से स्थगित कर दिया गया था? चोरी चौरा कांड के कारण से स्थगित कर दिया गया था। अगला जो यहाँ पर टॉपिक है ये है साइमन कमीशन एवं बिहार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बीबीआई आपके एग्जाम के लिए। जितना भी मैंने टॉपिक लिया हूँ, 9 टॉपिक लिया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में अधिनियम की प्रगति की जांच करने के उद्देश्य से ब्रिटेन की संसद तथा वाइसराय लॉर्ड एरविन ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यों वाला कमीशन का गठन किया गया। वर्ष 1928 में भारत आया। ये कब आया था? साइमन कमीशन पूछा जाता कब आया था भारत? तो ये आया था 1928 में। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेजी थे, इसीलिए भारत में इस आयोग का व्यापक एवं तीव्र विरोध किया गया था। पूछा जाता है कि जो असहयोग आंदोलन का विरोध क्यों किया गया था? इसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई। 12 दिसंबर 1928 को आयोग के सदस्य पटना पहुंचे। यहाँ भी उन्हें प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा, परंतु साम्राज्यवाद समर्थक लोगों द्वारा साइमन कमीशन का स्वागत किया गया। आयोग के सदस्य महाराजा डुमरांव का आतिथ्य स्वीकार कर डुमरांव गए, परंतु यहाँ भी राष्ट्रवादियों के द्वारा उनका व्यापक विरोध किया गया। साइमन कमीशन का विरोध में पटना में प्रभात फेरी के दौरान उठो जवानों की सवेरा हुआ, साइमन कमीशन भगाओ का बेरा हुआ। यहाँ पे अगला टॉपिक जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं बिहार। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको भी आपको लिखे वीडियो में एक एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। ये जो लाहौर अधिवेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपको ईस्वी याद रखना है, 1929 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। यहाँ पे ये लाइन है ना, दोनों लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। इसमें जो है क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने 78 सहयोगी के साथ साबरमती आश्रम दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। यहाँ पे याद रखिएगा कितने सहयोगी थे दांडी यात्रा में? तो टोटल 78 सहयोगी थे, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद जो साबरमती आश्रम का यात्रा चालू हुआ था, तो ये याद रखिएगा 12 मार्च 1930, ये भी पूछा जाता है। और उसके बाद कब पहुंचा था? तो 6 अप्रैल 1930 को पहुंचा था, तो ये भी याद रखना, ये सारे पूछे जाते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के गिरिवरधारी चौधरी उर्फ कारू बाबू ने भाग लिया था। कौन कौन भाग लिया था बिहार के? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गिरिवरधारी चौधरी उर्फ कारू बाबू। इसी क्रम में बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं नशीले पदार्थों की दुकान पर धरना देने का कार्य प्रारंभ हुआ। पटना में मई 1930 में एक स्वदेशी संघ की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम, उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। यहाँ पे पूछा जाता है कि स्वदेशी संघ का जो स्थापना हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा उपाध्यक्ष थे। और के.बी. दत्त तथा मुख्य सचिव हसन इमाम थे। कौन थे? हसन इमाम। ये सारे फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रांतीय प्रशासक दीप नारायण सिंह को नियुक्त किया गया था। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? तो दीप नारायण सिंह को नियुक्त किया गया था। ठीक है। 26 जनवरी 1931 को बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1931 को। अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा पटना के
भंवर पोखर पार्क में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। किसके द्वारा झंडा फहराया गया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में सोडा से नमक बनाने तथा चौकीदारी कर न देने हेतु सत्याग्रह के लिए गांधी जी से अनुमति मांगी थी। ये किसने मांगी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान चलाया गया तथा बिहार में समुद्री तट न होने के कारण सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया था। बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने की तिथि निर्धारित की गई तथा नखास पिंड पटना जिला में पड़ता है ये जगह। नामक स्थान को नमक कानून भंग करने हेतु केंद्र के रूप में चुना गया था। देखिए, अगर एग्जाम में डीप में जाएगा तो पूछेगा ये कौन सा जगह था? नखास पिंड जगह था जहाँ पे नमक कानून तोड़ा गया था। अगर यहाँ पे शहर पूछा तो पटना। नखास पिंड चलो का नारा दिया था, ठीक है ना। सारण तथा हाजीपुर में व्यापक पैमाने पर नमक कानून का उल्लंघन किया। बिहार में सर्वप्रथम सारण तथा चंपारण में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। सबसे पहले बिहार में जो नमक सत्याग्रह हुआ था यहाँ पे सारण में हुआ था और दूसरा चंपारण में हुआ था। यहाँ पे जो अगला टॉपिक है ये है व्यक्तिगत सत्याग्रह। काफी इंपॉर्टेंट है व्यक्तिगत सत्याग्रह भी। वर्ष 1940 में बिहार के रामगढ़ नामक स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम ने की, जिसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया तथा बिहार के श्री कृष्ण सिंह को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया था। यहाँ पे देखिए एक सवाल पूछा जाता है कि पहला बिहार का सत्याग्रही कौन था? तो ये था श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। और इस आंदोलन में छोटा नागपुर के ताना भगत भी शामिल हुआ था। कौन सा आंदोलन में? व्यक्तिगत सत्याग्रह में। 27 नवंबर 1940 को गया में श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह के बने, जिन्हें पटना में गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ याद रखिएगा, पहला सत्याग्रही कौन था? श्री कृष्ण सिंह था। दूसरा कौन था? अनुग्रह नारायण सिंह था। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कुछ महिलाएं व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में गिरफ्तार भी हुई। तो ये दोनों चीज़ तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। पहला सत्याग्रह श्री कृष्ण सिंह, दूसरा था कौन? अनुग्रह सत्याग्रही ये था नारायण सिंह। अगला जो टॉपिक आया है भारत में भारत छोड़ो आंदोलन तथा बिहार की भूमिका। इसमें बिहार की क्या भूमिका रही थी, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो पावर के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के साथ 9 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। पूछा जाता है एग्जाम में कि करो या मरो का जो नारा दिया था गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन में। 31 जुलाई 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक विशेष बैठक बुलाकर भावी संघर्ष का आह्वान किया। छात्रों द्वारा अंजुमन इस्लामिया हाल में ही आयोजित सभा में कांग्रेस का समर्थन का प्रस्ताव पारित किया। यहाँ पे हॉल होगा, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को बिहार में राजेंद्र प्रसाद पटना के जिला अधिकारी WG आर्चर द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए तथा बांकीपुर जेल भेज दिया गया था। यहाँ पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार हुए थे किस जेल भेजे गए थे? ये जेल याद रखेगा, जेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जेल कौन सा? बांकीपुर जेल था ये, ठीक है ना। उनके साथ साथ मथुरा बाबू, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह जैसे अनेक बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। इसके साथ में कौन कौन थे? जब बड़े लेवल का एग्जाम होता है तो ये पूछा जाता है। मथुरा बाबू, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनेक बड़े नेता शामिल थे। महाअधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये जो बलदेव सहाय जो था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो था, इन्होंने महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। अगला जो यहाँ पर टॉपिक आया है, ये टॉपिक है पटना सचिवालय में गोलीकांड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 अगस्त 1942 को पटना तथा आसपास के राष्ट्रवादी युवकों द्वारा सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया गया, परंतु पटना के कलेक्टर WG आर्चर ने इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस गोलीकांड में 7 छात्रों की मृत्यु हो गई तथा अनेक छात्र घायल हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वर्तमान झारखंड की हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ते का गठन किया था। पूछा जाता है कि जो आज़ाद दस्ता है इसका गठन कौन किया था? तो देखिए ये किया था कौन? JP नारायण यानी जयप्रकाश नारायण। इस दस्ते का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति हेतु छापामार युद्ध तथा तोड़फोड़ के माध्यम से ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। इस दस्ते में शामिल युवकों को
सरदार नित्यानंद सिंह द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। किसके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था? सरदार नित्यानंद सिंह के द्वारा। आजाद दास्ता से प्रेरित होकर बिहार के भागलपुर तथा पूर्णिया में ऐसे संगठनों की स्थापना की गई। नेपाल सरकार द्वारा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तारी के कारण 1943 के अंत तक यह आंदोलन शिथिल पड़ गया। जयप्रकाश नारायण इस काल में भूमिगत रहकर इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर बिहार की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर ब्रिटिश विरोध में अपना योगदान दिया। कदम कुआं पटना में महिला चरखा क्लब से जुड़ी महिलाओं को जुलूस निकालकर सभाओं का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती भगवती देवी ने किया था। ये तो कौन थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो श्रीमती भगवती देवी थी कौन थी? राजेंद्र प्रसाद का बहन थी और ये जेपी का आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। सरकारी दमनकारी नीतियों के विरोध की आग संपूर्ण बिहार में फैल गई। भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने हेतु एक ध्रुव दल की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख जयप्रकाश नारायण थे। याद रखना कि ध्रुव दल जो है इसकी स्थापना भी जयप्रकाश नारायण ने की थी। फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था। याद रखिएगा कहाँ पे झंडा फहराने के दौरान? तो ये सिवान थाने पर। कुलानंद तथा कर्पूरी ठाकुर द्वारा क्रमशः दरभंगा तथा सिंहवाड़ा में संचार व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न किया गया। दरभंगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर तथा सीतामढ़ी, चंपारण में आदि क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने सरकार के गठित कर ली। तिरहुत प्रमंडल में जनता का 2 महीने तक शासन रहा। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका ये 9 टॉपिक समाप्त होता है। इस 9 टॉपिक को अगर पढ़ के जाते हैं एग्जाम में तो काफ़ी बेनिफिट होगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।